हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पास 3 के लगभग ट्रांसफार्मर है। एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर है और इंडस्ट्री में जो है अनेकों टाइप के ट्रांसफार्मर यूज आते हैं, जैसे पावर ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि हमारे को घरों में, गाँव में, कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट के लिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज किए जाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जिससे कि हम करंट मेजर करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। हाई अमाउंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और हाई अमाउंट जो हमारा करंट होता है उसको मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ये सब ट्रांसफार्मर है। और जैसे स्टेबलाइजर, वो भी एक ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को मेंटेन रखता है। जो हमारे घरेलू डिवाइस होते हैं, फ्रिज, टीवी में हम स्टेबलाइजर लगाते हैं कि हाई अमाउंट में वोल्टेज आए तो उसको मेंटेन रखें। और ये एक होते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। ये तीनों इसको यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे को कंट्रोल पैनल में वोल्टेज एक वैल्यू के अंदर चाहिए, यानी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 42 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। वहाँ पे हमारे को ये ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसीलिए इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। और ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल इसीलिए क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं बता दूं ये कैसे यूज होता है। जो हमारे इंडस्ट्री में पैनल होते हैं, उनमें पैनल में लगने वाले कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फैन हो गया, रिले हो गई, कॉन्टेक्टर हो गया। उसका एक्चुअली जो वोल्टेज डिजाइन होता है जो जनरल वोल्टेज से कम होता है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में हमारे को 440 वोल्ट या 415 वोल्ट वोल्टेज मिलता है, 230 वोल्ट वोल्टेज मिलता है, लेकिन उससे हमारे को कम वोल्टेज चाहिए। तो वहाँ पर हमारी जो रिले ऑपरेट होती है, जैसे 24 वोल्ट की या 110 वोल्ट का कॉन्टेक्टर, तो उसके लिए इस ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है ताकि इसके थ्रू हमारे को उस रेटिंग के, उसकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिले। तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज हमारे को प्रोवाइड करता है जो हमारे कंपोनेंट जिस डिज़ाइन के रहे। तो जैसे कि मैं बता दूं, ये पहला ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास 415 वोल्ट इनपुट है इसकी प्राइमरी, और सेकेंडरी में हमारे को इतना वोल्ट आउटपुट देगा। इसे जैसे सेकेंडरी में हम, प्राइमरी में वोल्टेज यहाँ पे 415 वोल्ट यानी फेस टू फेस वोल्टेज देंगे, तो हमारे को सेकेंडरी में यहाँ पे 110 वोल्ट मिलेगा। ये दोनों के बीच में हमारे को 110 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे जब हम मेजर करेंगे तो ये दोनों के बीच में 100 वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे हमारे को 110 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 19 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। और ये जो एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये ट्रांसफार्मर में जब हम यहाँ पे और यहाँ पे फेस टू फेस सप्लाई देंगे, यानी 415 वोल्ट देंगे, तो ये जो आपको स्केल पे हमारे को टर्मिनल बार पे जो दिखाई दे रहा है वोल्टेज, इतना वोल्टेज मिलेगा। अगर आपके पास में 230 वोल्ट सप्लाई है और आपको ये वोल्टेज चाहिए, तो आप यहाँ कनेक्शन जब 230 वोल्ट का देंगे तो आपको ये वोल्टेज आपके टर्मिनल पे उपलब्ध होंगे। और अगर आपके पास वोल्टेज अंडर वोल्टेज है, यानी कि मान के चलो वोल्टेज आपके पास 400 वोल्ट के लगभग आ रहा, तो यहाँ और यहाँ जब आप वोल्टेज देंगे तो आपको ये वोल्टेज मिलेगा। सेम इस तरह से ही यही ट्रांसफार्मर में भी दिया है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर थोड़ा अलग है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में भी आप उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले इस ट्रांसफार्मर में बताया, वैसा देने पर हमारे को आउटपुट ये 240 वोल्ट और 200 वोल्ट तक मिलेगा। यानी कि हमारे को जहाँ फेस टू फेस सप्लाई है वहाँ से हम 230 वोल्ट सप्लाई इससे इजीली ले सकते हैं, ये वोल्टेज को सिलेक्ट करके। और ये ट्रांसफार्मर हमारे को, ये ट्रांसफार्मर में जैसे कि हम जो वोल्टेज देंगे 12 से 24 वोल्ट मिलेगा। 12 या 12 या 24 वोल्ट या 42 वोल्ट, ये हमारे को यूज में आते हैं ये वोल्टेज सब। अब कहाँ यूज में आते हैं, जैसे इंडस्ट्री में हमारे जो पैनल होते हैं, ड्राइव्स होते हैं या पीसीबी कार्ड्स होते हैं, उस पैनल में फैन लगे रहते हैं। तो फैन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ये देखो 24 वोल्ट लिखा है, तो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। लेकिन डीसी पे ऑपरेट होने के लिए हमारे को तो एसी की जरूरत पड़ेगी। एक हम इस तरीके का ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, फिर वो डीसी में कन्वर्ट होगा, फिर ये फैन ऑपरेट होगा। तो लेकिन प्राइमरी तो हमारे को वोल्टेज 24 वोल्ट ही चाहिए। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर वहाँ यूज किए जाते हैं, जिससे पहले हम एसी 24 वोल्ट कन्वर्ट करते हैं, फिर 24 वोल्ट कन्वर्ट होने के बाद एक ड्राइवर ब्रिज लगता है और फिर वो डीसी में कन्वर्ट होके ये ऐसे फैन हमारे ऑपरेट होते हैं। ये फैन हमारे पैनलों में एयर कूल्ड का काम करते हैं, जो पैनल की हीटिंग है उसको बाहर निकालते हैं। जैसे एक रिले है, ये रिले भी हमारी 24 वोल्ट की है, ये भी डीसी पे है। तो सेम यही ट्रांसफार्मर का यूज होता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। इससे हम 24 वोल्ट एसी लेते हैं,
फिर डायोड रेक्टिफायर के थ्रू डीसी करते हैं और ये रिलेस का ऑपरेट करते हैं। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज देख रहे होंगे कॉइल पे, ये कॉइल पे आप ऑपरेटिंग वोल्टेज देख रहे होंगे, ये 110 वोल्ट है। ये 110 वोल्ट का ऑपरेट होने वाला कॉन्टेक्टर है ये हमारे पास। तो यहाँ पे भी यही ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है कि जहाँ पर हमारा अंडर वोल्टेज सिलेक्शन है डिवाइस। अंडर वोल्टेज मतलब जो एक्चुअल वोल्टेज 230 और 415 के नीचे के हैं, तो वहां पर हम ये पीटी लगाए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा के, कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा के हमारे सिस्टम को ऑपरेट करा सकते हैं। तो वहीं पे कंट्रोल ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अब इसका थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन बता दूं। इसमें इस 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग एक ही वायर से पूरी कनेक्ट रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइप की कनेक्ट रहती है। जब आप इसके एक इस साइड में सप्लाई देंगे तो इतना वोल्टेज निकलेगा, ये तो मैंने बताया। ये वायर के बीच में से जो वाइंडिंग है, इसी में से टैपिंग निकाली जाती है और इस टैपिंग के हिसाब से हमारे को वोल्टेज मिलता है। प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये होती है और इनके टैप के बीच हिसाब से हमारे को वोल्टेज आउटपुट में मिलता है। तो इस तरह से कंट्रोल ट्रांसफार्मर होते हैं और इसका इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है और इंडस्ट्री में वही यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे को हमारे जो डिवाइस होते हैं जो 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 48 वोल्ट, कुछ हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है जो 48 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। कुछ हमारे ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो वहाँ ये सब ट्रांसफार्मरों का यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर पे था। इसके बाद हम सभी ट्रांसफार्मर को 1 बाय 1 कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।